गुड मॉर्निंग क्लास। आपके जनसंचार और रचना लेखन में आपका टॉपिक है प्रतिवेदन। इसके बारे में हमने कुछ विशेष बातों को जाना। प्रतिवेदन इंग्लिश के रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिवेदन में पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ आधारभूत चीज़ों की जानकारी दी थी। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्रम में। देखिए, रिपोर्ट एक लिखित विवरण होता है जिसमें तथ्यात्मकता, घटना, सूचना आदि का समावेश किया जाता है। इसका मूल कार्य सीधी और सटीक जानकारी देना होता है। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जांच और उसके परिणामों को स्पष्ट रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कई साहित्य गोष्ठियाँ, सम्मेलन, सभाएं आयोजित की जाती है तो उन पर भी प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। आपके परीक्षा की दृष्टि से जो प्रतिवेदन के शीर्षक आते हैं उन पर आपको कम से कम 1.5 पेज लिखना होता है। प्रतिवेदन में आपको क्रमबद्धता रखनी आवश्यक है। साहित्यिक गोष्ठियाँ, सभाएं, कवि सम्मेलन, संस्थाओं की मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक आदि बैठकों पर होने वाली परिचर्चाओं पर भी प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन में आंखों देखी घटनाओं के साथ साथ आप जिन पर शोध कर रहे हैं उन घटनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप स्कूल की तरफ से 2 या 3 डेज के किसी कैंप में गए, आपसे कहा गया कि आपके विद्यालय का जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कीजिए। आप जिस शैक्षिक भ्रमण पर गए उस पर आयोजित जो दिनचर्या रही उस पर अपना प्रतिवेदन लिखिए, या आपका कोई भी कार्यक्रम, कार्यशाला, एसएपीडब्ल्यू कैंप या किसी भी संस्था का, किसी फैक्ट्री का, किसी शैक्षिक उद्देश्य से आपको यदि कहीं का भ्रमण करवाया गया तो उस प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना प्रतिवेदन कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, आपको इसके कुछ उदाहरण मैंने पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिए हैं। आप उनका अध्ययन करें। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है टाइम टू टाइम हम उनको सेंड करते रहेंगे। और इसके बारे में देखिए, प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में वर्ष भर की जो गतिविधियां होती है उन पर प्रतिवेदन लिखा जाता है। खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर प्रतिवेदन लिखा जाता है। व्यवसायों की प्रगति, जांच समितियां आदि पर प्रतिवेदन होता है। सरकारी कामकाज पर भी रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन वो लगभग काफी पृष्ठों में होती है। और कई जो सरकार की रिपोर्ट्स हैं, जांच समितियां हैं, उनकी रिपोर्ट्स लगभग 1,500 पेजेस में चली जाती है। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिंदु हैं उन्हें तैयार करना है। उनमें क्या सावधानियां और किन तत्वों का समावेश किया जाता है, अब हम उनको देखते हैं। रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। भाषा सरल, सीधी, प्रवाहमय होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियां या व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपनी बातों को क्रमबद्ध
वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रथम पुरुष यानी मैं और हम शैली का प्रयोग न करें। जो प्रतिवेदन में हम तथ्यों का समावेश करते हैं वो उनका कुछ आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातों को या कहीं से बिना किसी आधार के बातों को प्रस्तुत कर दिया जाए। जो हम तथ्यों का समावेश कर रहे हैं उनका एक प्रमाणिक आधार होना चाहिए। प्रतिवेदन का एक उचित शीर्षक होता है और इन्हें आप पैराग्राफ्स में यानी अनुच्छेदों में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल व्याख्या की तरह करते चले जा रहे हैं। आप इन्हें पैराग्राफ वाइज बिल्कुल आपने लिखा उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कीजिए यानी एक से अधिक उपभागों में और अनुच्छेदों में आप इसे विभाजित करके लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपके प्रतिवेदन के कुछ बिंदु थे, इनका अध्ययन करें। जो चीज़ समझ में नहीं आए ग्रुप में शेयर करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेलेक्टेड आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनका पीडीएफ हम वापस शेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।